एक समय की बात थी, एक देश में एक राजा था। वह जीवन का सार जानना चाहता था, इसलिए उसने पूरे देश में यह कहलवा दिया कि जो भी मुझे जीवन का सार बताएगा उसे हम उचित इनाम देंगे। सभी देशवासी असफल हो जाते हैं। लास्ट में एक बुजुर्ग आता है और कहता है कि जीवन का सार तो मेरे पास है, लेकिन मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी। राजा कहता है कि ऐसे कैसे? वह कहता है कि जब मुझे यह दिया था तब मुझसे एक साधु ने ये कहा था कि जब जीवन में घोर परेशानी आए तब इसे खोलकर पढ़ना, अन्यथा मत पढ़ना। और मेरे जीवन में कोई समस्या आए नहीं और मैं इसे पढ़ा देनी, यही मैं आपसे कहूँगा कि जब आपके जीवन में करे कष्ट आए तब आप उसे खुलकर पढ़ लेना। राजा भी वचन मत दो करके उसे ताबीज को ले आता है और अपने घर चला जाता है। समय गुजरता गया। एक दिन क्या होता है कि दूसरे देश का राजा इस राजा पर आक्रमण कर देता है और राजा को मरने के लिए फौज में देता है। राजा भागने लगता है, आगे राजा और पीछे करने के लिए सी दौड़ती है। उसे समय घनघोर अंधेरा था और बरसात भी हो रही थी। आगे चलकर रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है। राजा घबरा जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि आज तो मुझे मरना ही पड़ेगा। अचानक उसे वह ताबीज नजर आ जाता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि यह वक्त भी टल जाएगा और अचानक से बरसात भी बंद हो जाती है और सुना की आवाज आना भी बंद हो जाता है। राजा दूसरे देश में जाकर के अपनी सुना तैयार करता है और अपने देश को चुराने के लिए उसे राजा पर आक्रमण कर देता है और अपने देश को छुड़ा लेता है। पूरे देश में खुशी का माहौल था और राजा का अभिषेक करते हैं। इस वक्त देशवासी कहते हैं कि राजा साहब आप मुस्कुराए नहीं। राजा यह कहता है कि यह वक्त भी चल जाएगा। तो साथियों, कहानी का सार है कि जो वक्त आज चल रहा है यह वक्त भी टल जाएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या है, हमको उत्साह मिलता है और आपके लिए नई कहानी बनाते हैं जिससे कि आपको मोटिवेशनल मिले और कुछ सीख मिले। सब्सक्राइब जरूर करना, यह आपसे विशेष आग्रह है।